भगवान बुद्ध की महाज्ञान यात्रा। किसी समय की बात है, कपिलवस्तु के महल में राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय एक भविष्यवाणी की गई थी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या संसार को ज्ञान का प्रकाश देगा। राजा शुद्धोधन, उनके पिता, ने उन्हें सभी दुखों से दूर रखने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ का बचपन महल की चकाचौंध, सुख सुविधाओं और विलासिता में बीता। लेकिन उनके भीतर कुछ प्रश्न हमेशा उठते रहते थे। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या यह सुख ही सत्य है? एक दिन 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने महल के बाहर जाने का निर्णय लिया। उनके पिता ने हमेशा उन्हें संसार की कठोर सच्चाई से दूर रखा था, लेकिन उस दिन उनके रथ चालक चन्ना उन्हें नगर भ्रमण के लिए ले गए। उस यात्रा ने उनके जीवन को बदल दिया। पहली बार उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, झुका हुआ, कमजोर और उम्र से थका हुआ। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, यह कौन है और ऐसा क्यों है? चन्ना ने उत्तर दिया, महाराज, यह एक वृद्ध है। हर इंसान को एक दिन बुढ़ापे का सामना करना पड़ता है। अगली बार सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति को देखा, जिसकी पीड़ा असहनीय थी। उन्होंने फिर पूछा, यह व्यक्ति इस तरह क्यों है? चन्ना ने बताया, यह बीमारी है। हर व्यक्ति को जीवन में बीमारी का सामना करना पड़ता है। तीसरी बार उन्होंने एक शव देखा, जिसे शोक मनाते लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। यह दृश्य देख सिद्धार्थ के मन में असीमित शोक उत्पन्न हुआ। यह क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा। चन्ना ने कहा, महाराज, यह मृत्यु है। हर व्यक्ति को एक दिन मरना पड़ता है। इन तीन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। वह समझ गए कि जीवन में दुख, पीड़ा और मृत्यु अवश्यंभावी हैं। तभी उनकी नजर एक शांत, ध्यान में लीन सन्यासी पर पड़ी। वह न तो दुखी था, न ही खुश। उसकी आंखों में असीम शांति थी। सिद्धार्थ को लगा, यही वह मार्ग है जो मुझे तलाशना है। यही सच्चा समाधान है। उसी रात सिद्धार्थ ने अपने परिवार, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में महल से विदा ले ली। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उनकी आत्मा में कुछ बड़ा जानने की जिज्ञासा थी। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने जंगलों में घूमते हुए कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उन्हें किसी से संतुष्टि नहीं मिली। अंततः वह उरुवेला, वर्तमान में बोधगया, पहुंचे, जहां उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने निश्चय किया, मैं तब तक इस स्थान से नहीं उठूंगा जब तक मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त न हो जाए। दिन बीतते गए और सिद्धार्थ ने ध्यान में डूबे रहकर अपने भीतर के सभी विकारों से लड़ाई की। इस दौरान उन्होंने माया का देवता के सभी प्रलोभनों और भयावह छवियों का सामना किया। मार ने सिद्धार्थ को हर तरह से विचलित करने की कोशिश की, धन, शक्ति, मोह और भय के माध्यम से। लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। एक दिन जब भोर की किरणें आकाश में फैलीं, सिद्धार्थ की आंखें खुलीं। उस क्षण उन्हें वह ज्ञान प्राप्त हुआ जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने जीवन के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का बोध किया। यह जान लिया कि दुख क्या है, इसका कारण क्या है और इससे मुक्ति का मार्ग क्या है। सिद्धार्थ अब केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे बुद्ध बन चुके थे, जागृत। उन्होंने जान लिया कि संसार का सारा दुख अज्ञानता और लालसा से उत्पन्न होता है और इसका अंत केवल ज्ञान और सच्चे ध्यान से ही संभव है। बुद्ध ने अपने इस ज्ञान को संसार में बांटने का निर्णय लिया। सबसे पहले उन्होंने वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। धीरे धीरे उनका संदेश दूर दूर तक फैलने लगा। बुद्ध ने पूरे जीवन लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने प्रेम, करुणा और शांति का संदेश दिया।
अंततः 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी शिक्षा आज भी दुनिया भर में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो यह सिखाती है कि जीवन के दुखों से पार पाना संभव है, यदि हम अपने भीतर के सत्य को पहचान लें।